सो फ्रेंड्स, बात करते हैं व्हाट इज़ यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है। देखिए, यूनिट सेल के अंदर क्या होता है, जो हमारे एटम्स जो होते हैं उन्हें हम पॉइंट से डिनोट करते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं। द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस, एक स्मॉलेस्ट पोर्शन, एक छोटा सा भाग किसका, क्रिस्टल लैटिस का, विच व्हेन रिपीटेड, जैसे हम रिपीट करते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी भिन्न भिन्न डायरेक्शन में, गिव द कंप्लीट लैटिस, और उसे हम जब क्या करते हैं, रिपीट करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, उससे कंप्लीट लैटिस बन जाता है, उसी को हम यूनिट सेल कहते हैं। कैसे, जैसे कि हम क्या एक दीवार बनाते हैं और दीवार में हम क्या करते हैं, हम जो ईंट होता है ब्रिक, उसे क्या करते हैं, साइड टू साइड लगाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में लगाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उसी ईंट से हम रिपीट करते करते क्या होता है, एक दीवार खड़ा हो जाता है, बन जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, उसमें जो यूनिट सेल होएगा वो क्या रहेगा, हमारा ईंट रहेगा। ऐसे यानी एक स्मॉलेस्ट पोर्शन जो होगा क्रिस्टल लैटिस का, उसे बार बार हम रिपीटेड करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, और उसी से जो हमारा क्या होता है, हमारा कंप्लीट लैटिस बनता है, उसी को यूनिट सेल कहते हैं। दूसरी हेडिंग भी बोल सकते हैं इसके बारे में, जैसे कि एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में क्या आता है, एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें हमारा चौड़ाई हो, लंबाई हो और ऊंचाई हो। ऐसी अरेंजमेंट जब हम करते हैं मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की और आयंस की, इनसाइड ए क्रिस्टल के अंदर, इज कॉल्ड ए क्रिस्टल लैटिस, उसको भी हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। जैसे कि इसमें डायग्राम देखिए, मैंने बोला था 3 डायमेंशनल में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल क्या होता है कि इट्स डायमेंशन अलोंग द 3 इज ABC। क्या होता है कि जैसे हमने इसमें एक्सेस लिया, इस 3 डायमेंशनल में है, ये हमने एक्सेस लिया है पॉइंट से, एक्स एक्सेस लिया, वाई एक्सेस लिया, जेड एक्सेस लिया, 3 डायमेंशनल के अकॉर्डिंग। ओके, अब क्या होता है, इनमें जब एक्सेस, इनका कुछ लेंथ भी होगा, जैसे कि एक्स का लेंथ A है और यहाँ से वाई का लेंथ B है और जेड का लेंथ C है, ऐसे ही। और ये क्या होता है, जब इसका ये एज लेंथ हो गया, और क्या होता है, इनके बीच में एंगल होता है, जैसे कि अल्फा एंगल है, एक्स और वाई के बीच में अल्फा एंगल है, और वाई और जेड के बीच में बीटा एंगल है, और जेड और एक्स के बीच में गामा है। तो इसी तरीके से होता है। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक बात करते हैं, इट्स डायमेंशन जो होती है अलोंग विथ 3 इज होती है इसमें, जैसे कि मैंने बताया है ABC, और एंगल बिटवीन दी एजेस अल्फा बीटा गामा, इसके बीच में जो ये हमारे एजेस होते हैं, इनके बीच में एंगल होता है, जो ऑलरेडी बताया है। यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज बाय 6 पैरामीटर्स। एक यूनिट सेल के अंदर कितने पैरामीटर्स होते हैं, 6 होते हैं, ABC, और इसमें ही हम क्या लेते हैं, एंगल्स को लेते हैं अल्फा बीटा गामा, ABC अल्फा बीटा गामा। दीज इज जो होते हैं ये हमारे परपेंडिकुलर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकते, मे और मे नॉट भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आगे बात करते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल, कि यूनिट सेल के टाइप कितने होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बात करते हैं प्रिमिटिव की। प्रिमिटिव को हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोल देते हैं, SSC। इसमें क्या होता है, एटम, इसमें होता क्या है, दी एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। इसमें जो एटम होते हैं वो ओनली प्रेजेंट रहते हैं कॉर्नर पर, किसी भी फेस के सेंटर में नहीं होते हैं, ओनली कॉर्नर पर होते हैं। एवरी एटम एट द कॉर्नर, जो हर एक जो भी एटम होता है कॉर्नर पर, वो शेयर्ड रहता है अमंग 8 एडजेसेंट यूनिट सेल, यानी वो शेयर रहता है जो उसके बगल में रहने वाले हमारे यूनिट सेल होते हैं उनके साथ शेयर रहता है। 4 यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन दिस सेम लेयर। 4 जो यूनिट सेल होंगे वो प्रेजेंट रहेंगे सेम लेयर में, जैसे 1 2 3 4, ये चारों सेम लेयर में, 1 2 3 4, ये सेम में, ये सेम लेयर में है। 4 यूनिट सेल इन द अपर और 4 रहेंगे लोअर। 4 यूनिट सेल रहेंगे अपर पोजीशन में और 4 रहेंगे लोअर पोजीशन में। देयरफॉर क्या होता है, एक पार्टिकुलर यूनिट सेल जो होता है हैज़ दी ओनली 1/8 ऑफ एन एटम। एक पार्टिकुलर यूनिट सेल जो होता है उसमें एटम का 1/8 भाग ही रहता है। ओके, एटम्स आर टच अलोंग द एज ऑफ क्यूबिक। एटम्स जो होती है वो टच रहते हैं एज से और क्यूब के से। डू नॉट टच डायगोनली, वो तिरछे टच नहीं रहते एक दूसरे से, वो एकदम एज से टच रहते हैं, इससे ये टच है, इससे ये टच है, इससे एकदम एज से टच रहते हैं, डायगोनली नहीं होते, तिरछे नहीं होते। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है ईच एटम को वो 6 होता है। इसमें क्या होता है, ईच एटम शेयर्ड बाय 8 नाइबरिंग यूनिट सेल। हर एक एटम जो होता है वो शेयर्ड रहता है 8 जो उसके नाइबर होते हैं, जो उसके साथ वाले होते हैं उनके साथ होता है यूनिट सेल के साथ। एंड देयरफॉर एटम पर यूनिट सेल, अब हम एटम पर यूनिट सेल लेते हैं तो इक्वल कैसे रहेगा, NC/8, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स एट द कॉर्नर कितने होता है, 8 रहेगा, शेयर रहेगा 8 के साथ, तो हम क्या करते हैं 8/8 इज इक्वल टू 1। हम इस तरीके से भी इसको प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा यूनिट सेल में भाग लेता है वो एटम का कितना भाग लेता है, 1/8 लेता है, और टोटल कितना होता है 8 से 8 इज इक्वल टू 1। ओके, आगे बात करते हैं।
बात करते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम BCC भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, बॉडी सेंटर में क्या होता है, इस क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर पर प्रेजेंट रहेंगे एटम्स और एक जो रहेगा वो सेंटर में रहेगा, इसलिए इसका नाम बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू पॉइंट, ये BCC यूनिट सेल जो होता है हैज़ एटम्स एट ईच कॉर्नर। BCC यूनिट सेल जो होता है वो एटम रखता है एट ईच कॉर्नर, हर एक कोने पर ऑफ द क्यूब पर, एंड एन एटम एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, और एक एटम कहाँ होता है, क्यूब के सेंटर में होता है। दूसरा पॉइंट, BCC जो हमारा होता है इज नियरली क्लोज पैक्ड होता है एंड हैज़ ग्रेट स्टेबिलिटी होता है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है क्योंकि क्लोज पैक्ड में होता है। BCC हैज़ 2 एटम पर यूनिट सेल, BCC जो होता है 2 एटम होते हैं पर यूनिट सेल पर। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। सिंस BCC जो होता है इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे स्ट्रक्चर में पाया जाता है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ BCC। 6th पॉइंट है BCC मेटल्स दे आर ब्रिटल। BCC मेटल्स जो हमारे होते हैं बॉडी सेंटर के ब्रिटल मेटल्स जो होती है ब्रिटल होते हैं एट लोअर टेम्परेचर पर, लोअर टेम्परेचर पे ब्रिटल कंडीशन में होती है, और डक्टाइल होते हैं हाइगर टेम्परेचर पर। सो सम BCC पर क्या होता है, सम BCC बॉडी सेंटर जो ये होती है मेटल्स आर डक्टाइल एट रूम टेम्परेचर, कुछ ऐसे होती है जो डक्टाइल होती है ओनली रूम टेम्परेचर पर, एंड अदर आर ब्रिटल, और कुछ कैसे होती है वो ब्रिटल कंडीशन पर रहती है। BCC क्रिस्टल्स टू एक्ट एज ए थॉग दे हैव 14 बॉन्ड्स। क्या होता है, BCC जो क्रिस्टल होता है उसमें 14 बॉन्ड्स होते हैं, विच हाइगर देन मैक्सिमम 12, वो 12 से क्योंकि ज़्यादा होती है इसीलिए क्या होती है इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ज़्यादा होता है। तो 1/8 कंट्रीब्यूशन एटम करता है और 8 से इसको इज इक्वल टू 1 आएगा, और 1 एटम जो होता है इन द बॉडी सेंटर में वो ये रखा है, यहाँ से 1 और प्लस इसको 1 कर देते हैं, 2 एटम होते हैं पर यूनिट सेल पर। ओके, आगे बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम FCC भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कॉर्नर पर तो प्रेजेंट रहते ही रहते हैं आइटम्स, लेकिन इसमें हर फेसेस में भी रहते हैं। इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर क्या होता है, कंटेन एटम्स रखता है एट ऑल द कॉर्नर, हर एक कोने पर ऑफ द क्रिस्टल लैटिस में, एंड एट द सेंटर ऑफ ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब, और क्यूब के जितने भी फेसेस होते हैं सभी फेसेस में भी प्रेजेंट रहते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉइंट, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर होता है फॉर मेटल्स में होता है जो। FCC हैज़ 4 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 होता है। FCC जो होता है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर रहता है, ABC इसकी स्टिकिंग होती है। एग्जाम्पल में एल्यूमिनियम, कैल्शियम, निकल, ये सभी में क्या होता है FCC हमारा ये FCC फेस सेंटर क्यूबिक सेल होता है। क्या होता है, 8 × 1/8 लेते हैं, प्लस में 6 जो होती है वो ऑल फेसेस सेंटर में होती है, एंड 1/2 जो इसका फेस में होगा सेंटर फेस में होगा, 8 से 8 1, और 2 3 6 3 1 + 3 = 4। तो क्या गया, ये एटम क्या करता है, FCC जो होता है हैज़ 4 एटम रखता है पर यूनिट सेल पर। आई होप आपके समझ में आया होगा।